डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का विवादों से हमेशा से नाता रहा है और एक बार फिर से वो हरियाणा की सुनारिया जेल से पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं। महज 56 दिन के बाद ही उनको फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई। गुरमीत राम रहीम वो शख्स जो हमेशा चर्चाओं में रहा, हमेशा विवादों में भी रहा। गुरमीत राम रहीम अपनी फिल्म के हीरो भी खुद थे, डायरेक्टर भी खुद थे, एक्शन डायरेक्टर भी खुद थे, स्क्रिप्ट राइटर भी खुद थे, म्यूजिशियन भी खुद थे और गाने भी वो खुद ही लिखा करते थे। मतलब पूरी फिल्म एक पैकेज में अगर समझा जाए तो वो गुरमीत राम रहीम खुद ही थे। सत्ता को बहुत करीब से देखा, सत्ता को अपने इशारों पर नचाया, लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं रही होगी कि एक दिन वो पैरोल, फरलो, जमानत, कचहरी, कोर्ट, गिरफ्तारी, ऑनलाइन सत्संग, इन तमाम चीज़ों का सामना करेंगे। सीधे तौर पर गुरमीत राम रहीम अभी कुछ दिन पहले ही नवंबर के महीने में ही 25 नवंबर को उनकी 40 दिन की पैरोल ख़त्म हुई थी, जो अक्टूबर में उनको पैरोल मिली थी। उसके बाद वो सुनारिया जेल वापस चले गए थे, लेकिन महज 56 दिन ही बीते कि एक बार फिर से उनको 40 दिन की पैरोल मिल गई है। इस बार फिर से इनकी पैरोल विवादों में है। 14 महीने में 4 बार गुरमीत राम रहीम इंसान जेल से बाहर आ चुके हैं। पिछली बार जब 40 दिन की पैरोल में वो बरनावा आश्रम में थे, तब वहाँ पर कई ऑनलाइन सत्संग किए, कई विवाद हुए, कई नेता उनके ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए, उनसे आशीर्वाद भी लिया। और अब फिर से सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, सीधे तौर पर प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बार बार इतने जल्दी इतने दिन के लिए गुरमीत राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, उनको पैरोल या फरलो कैसे मिलती है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। फरवरी के महीने में ही जब पंजाब चुनाव थे, उससे कुछ हफ्ते पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन वो पैरोल नहीं थी, वो फरलो थी। अब फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है ये आपको बताते हैं। पैरोल के जरिए भी कैदी जेल से बाहर आता है और फरलो के जरिए भी कैदी जेल से बाहर आता है। फरलो और पैरोल में अंतर यह है कि फरलो सिर्फ सज़ा याफ्ता कैदियों को ही मिलता है। जिन कैदियों को सज़ा हो चुकी होती है और उनको पूरी ज़िंदगी करीब करीब जेल में ही रहना होता है, उनकी ज़िंदगी जेल में नीरस हो जाती है। इसलिए उनके अधिकार के तौर पर कि उनकी ज़िंदगी में कुछ उमंग भी रहे, इसलिए उनको फरलो दी जाती है। यूपी में फरलो नहीं दी जाती। कई राज्यों का अपना विशेषाधिकार है इस मामले में। कुछ राज्य फरलो नहीं देते हैं और कुछ राज्य काफ़ी फरलो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे राजस्थान है, वहाँ पर 3 बार तक फरलो मिल सकती है। अब इसकी बात की जाए तो सीधे तौर पर गुरमीत राम रहीम को अपनी शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20-20 साल की कैद और हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। अब वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, निचली अदालत से सज़ा मिली है और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई है। ऐसे में जब फरलो मिली थी गुरमीत राम रहीम को फरवरी के महीने में 21 दिन की, तब भी काफ़ी विवादों के घेरे में ये फरलो आई थी। अब चूंकि फरलो बार बार नहीं ली जा सकती, इसलिए अब पैरोल की बात आई। अक्टूबर के महीने में पैरोल मांगी गई। पैरोल बेसिकली सजा याफ्ता कैदी को भी मिल सकती है और अंडर ट्रायल विचाराधीन कैदी को भी मिल सकती है। अगर किसी कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ब्लड रिलेशन में किसी की शादी होती है या कोई ऐसा पारिवारिक संस्कार होता है जो उस कैदी के बिना पूरा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में या कुछ विशेष परिस्थितियां और भी कई सारी होती हैं, ऐसी विशेष परिस्थिति में इन कैदियों को पैरोल भी दी जाती है। अब गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर बंद हैं, 20 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। मतलब जो फैसला है कोर्ट का, उसके मुताबिक वो जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। ताउम्र पूरी ज़िंदगी उनको जेल में ही बिताना होगा। अब पैरोल और फरलो को लेकर और भी कई चीज़ें हैं। जैसे फरलो किसी ऐसे कैदी को नहीं दी जा सकती या पैरोल ऐसे कैदी को नहीं दी जा सकती जो हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में आता हो, यूएपीए उसके ऊपर लगा हुआ हो, देशद्रोह का आरोप हो, आतंकवादी हो या फिर उसको फांसी की सज़ा मिली हो। सीधे तौर पर अब इस पे विवाद यहीं पर सामने आता है कि गुरमीत राम रहीम पिछली बार भी अपने डेरे में पहुंचे और वहां पर जाकर सत्संग किया। वहां पर सीधे तौर पर साफ कर दिया कि डेरा सच्चा सौदा की गद्दी के जो मालिक हैं, जो गद्दी नशीन हैं, वो गुरमीत राम रहीम ही हैं।
साथ ही उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम भी बदल दिया, उसको रूहानी दीदी बना दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हाथ से फिसल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन चीज़ों को सेटल किया, मैनेज किया। जो डेरा सच्चा सौदा की बागडोर है उसको एक बार मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। लेकिन अब ऐसी क्या वजह रही कि महज 56 दिन के बाद ही 40 दिन की पैरोल एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम को मिल गई। कौन आखिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर मेहरबान है कि 14 महीने में फरलो और पैरोल का खेल खेलकर वो 4 बार जेल से बाहर आ चुका है। 21 दिन से लेकर 40-40 दिन तक की छुट्टी काट चुका है जेल से और सीधे तौर पर अपने तमाम जो पेंडिंग काम थे वो कहीं ना कहीं निपटा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा सरकार की नज़र में गुरमीत राम रहीम, जिसको 20-20 साल की सज़ा दुष्कर्म के मामले में मिली है, साथ ही हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा मिली है, वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है? क्योंकि पिछले 34 साल में हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल या फरलो देने को लेकर हरियाणा में ना तो कोई नियम है ना कोई शर्तें हैं। मतलब हार्डकोर क्रिमिनल को किसी भी तरह से पैरोल या फरलो नहीं दी जाती है। ऐसे में गुरमीत राम रहीम का 14 महीने में पैरोल और फरलो का खेल खेलकर बार बार बाहर आना विवादों में है और सीधे तौर पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि कौन है वो जो गुरमीत राम रहीम की मदद कर रहा है बार बार जेल से बाहर आने में। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।